के भाग रहा है, छुपे फिर रहा है, ये तो आश्चर्य है। सत्यजीत लगातार हमारे साथ मौजूद है। सत्यजीत, एक मेल के बारे में भी जिक्र किया जा रहा है कि उस मेल में ये जानकारी दी कि कल वो रांची में पूछताछ के लिए तैयार हैं। ये मेल किसकी तरफ से आए हैं ये बताएं, और साथ ही साथ कोई और जानकारी अभी आधिकारिक तौर पर सामने आई मुख्यमंत्री को लेकर? बिल्कुल, देखिए ये आधिकारिक है। खुद जो है जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने ये एडमिट किया कि सीएमओ के तरफ से उस लेटर को रिस्पॉन्ड किया गया, सम्मन को रिस्पॉन्ड किया गया जो ईडी के तरफ से आया था। ईडी ने जो आखिरी सम्मन दिया था उसमें यह कहा था 27 तारीख को कि आप 2 दिनों के अंदर बताइए कि आप अपना स्टेटमेंट कब रिकॉर्ड करवाएंगे। 29 से 31 के बीच में आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है और आपको 2 दिनों के अंदर ये बताना है कि वो जगह कौन सी होगी, तारीख कौन सी होगी और वक्त कौन सा होगा। तो इनका जेएमएम का साफ तौर से कहना है कि जब 29 तारीख तक का वक्त था कि हम बताएं कि हम कब जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए तैयार हैं, तो उस बीच में ये प्रोपेगेंडा की क्या जरूरत थी। तो ये उसके बाद जो है सीधे महासचिव ने एडमिट किया कि एक लेटर जो है सीएमओ की तरफ से लिखा गया है। 31 तारीख को 1 बजे ईडी की टीम को लैंड स्कैम मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग का जो लैंड स्कैम मामला है उसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन इस बीच जो है कुछ फ्रेश इनपुट था जिसके आधार पे उनके दिल्ली स्थित आवास पे रेड डाला जाता है और उसके बाद से सीएम ट्रेसलेस हो जाते हैं और राजनीति पूरा गर्मा जाता है यहाँ पे। अब बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बाबूलाल मरांडी, उन्होंने 11,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है कि अगर कोई उनके बारे में किसी तरह का इंफॉर्मेशन देता है तो उसको 11,000 का इनाम दिया जाएगा। जब डीजीपी को नहीं पता वो कहाँ है, ये हो जाता है कि आपने चलिए एक मेल कर दिया, लेकिन जब आप देख रहे हैं कि मीडिया में इतनी चर्चा हो रही है, बीजेपी आपको लेकर इनाम घोषित कर रही है, भगोड़ा घोषित कर रही है, तो मुख्यमंत्री को भी सामने आकर ये बात कह देनी चाहिए कि मैं कल के लिए तैयार हूं पूछताछ के लिए, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि वो है कहां। जी देखिए, बिल्कुल, और ये समझा जा रहा है कि जो क्राइसिस सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं ये आशंका है कि अब ईडी का एक्शन जो है वो एक्सट्रीम एक्शन हो सकता है। तो उसके पहले अगर एक्सट्रीम एक्शन होता है तो उसके बाद कुछ किया जाने का स्थिति रहेगा या नहीं, वो ऑप्शंस और वो विकल्प बाकी रहेंगे या नहीं, इसको कंटेम्पलेट करने की कोशिश की जा रही है, उसको एनालिसिस करने की कोशिश की जा रही है। और तभी इस सर्किट हाउस में जो रूलिंग अलायंस है उनके तमाम विधायकों को बुलाया गया है। शायद कैसे इस सिचुएशन को डेफ्टली हैंडल किया जाएगा इस पर विचार होगा। और ये भी तरह तरह की बातें हो रही कि क्या चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है इससे पहले कि कोई एक्सट्रीम एक्शन हो। ठीक है, सत्यजीत ये भी बताइए कि क्या पत्नी को पूरी जिम्मेदारी देने की भी सुगबुगाहट चल रही है वहां पर? देखिए, बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिकल सेटअप जो होता है जिसका नेचर जो है रीजनल है, तो वो हर हाल में हेल्म्स ऑफ जो अफेयर्स होता है वो अपने हाथ में रखना चाहता है, यानी रीन्स जो है पावर का रीन्स अपने हाथ में रखना चाहता है। और ये उदाहरण पहले भी देखा जा चुका है जब 2009 में तमाम आंकड़े यूपीए गठबंधन के पास मौजूद थे, शिबू सोरेन चुनाव हार जाते हैं तो कोई दूसरा जो है उस वक्त पूरा बाकायदा मेजोरिटी था यूपीए के पास, फिर भी कोई दूसरा विकल्प जो है उसको आगे नहीं किया जाता है, स्टेट क्लेम नहीं किया जाता है और राज्य जो है प्रेसिडेंट रूल की तरफ बढ़ जाती है। 1 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा जाता है विधानसभा को, उसके बाद चुनाव होता है। तो ये पहले से भी पता है। तो ऐसे सूरत में अगर कोई स्वाभाविक चॉइस होगा और कोई जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिलाई कर सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तो वो उनकी पत्नी होगी। तो ये अब जो है बातें पहले भी आई थी पब्लिक डोमेन में। ठीक है सत्यजीत, रहिए जरा आप साथ। और कुल मिलाकर किस तरह अभी ये हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही, इस पर नजर है, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला थम नहीं रहा है। तो राजनीति में कुछ तो शुचिता होनी चाहिए, कुछ तो राजनीति का एक लोकतांत्रिक मूल्यों में हो। ठीक है कि लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होते हैं, होने भी चाहिए, वो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन व्यक्तिगत द्वेष, राग और अपमान करना, बेइज्जत कर देना, किसी पर उलूल जुलूल बोल देना, कोई ऐसा बैगेज लेकर बुलाया है, कोई नहीं है, गायब हो गया। अरे भाई, जब समय आएगा तब सारी चीजों का जवाब देंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी कोई चप्पल छोड़ के नहीं भागे हैं होटल से, कलकत्ता के होटल से। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पहले मुख्यमंत्री ने क्या किया है। और
जिनके बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो जब ईडी को उन्होंने समय दिया हुआ है और ईडी ने 29 से 31 के बीच में कहा था, तो ईडी किस नाते वहां रेड करने गई? सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करके सरकार को अस्थिर करने की साजिश की जाती है। गवर्नर साहब अलग बोल रहे हैं, उनसे कौन पूछ रहा है भाई? आप अगर इतना ही ये है तो आप राजनीति में खुल के आइए ना, स्वागत है आपका। चलिए अब झारखंड के बाद सीधे आपको बिहार लिए चलते हैं। बिहार की, क्योंकि वहां पर भी हलचल तेज है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी पटना में तेजस्वी यादव से पूछताछ कर रही है। करीब 1.5 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ का सिलसिला चल रहा है। करीब 11 बजे तेजस्वी पटना के ईडी दफ्तर पहुंचे और कल इसी घोटाले में आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से करीब 10 घंटे पूछताछ हुई। 70 से ज्यादा सवाल दागे गए और आज सवालों के इन्हीं बुलेट को लेकर ईडी की टीम तैयार है और सामने बैठे तेजस्वी यादव एक एक करके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हालांकि कल जब लालू यादव से सवाल जवाब हो रहे थे तो ज्यादा जो उत्तर उन्होंने दिए वो हाँ और ना में दिए हैं। आज तेजस्वी यादव जो अपने आवास से निकल रहे थे उससे पहले वकीलों से उन्होंने बात भी की। हो सकता है कि वो इसी तरह जवाब दें, बाद में फिर उनको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इससे पहले 2 समन दिए गए थे, उन दोनों इस समन में तेजस्वी यादव ने ना आने की बात कही और उसके बाद आज वो जब पहुंचे ईडी के सामने तो अपनी पूरी तैयारी के साथ, लेकिन ईडी भी अपने सवालों के साथ तैयार है और सवालों के बौछार तेजस्वी यादव पर इस वक्त चल रहे हैं। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त इस वक्त हो चुका है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में सिर्फ लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव नहीं गिरे हुए हैं, दोनों बेटियां मिसा भारती और साथ ही साथ हेमा, इन दोनों के नाम भी इस घोटाले में जुड़े हुए हैं। राबड़ी देवी का नाम भी इसमें है। आगे हो सकता है उनसे भी पूछताछ हो। 9 फरवरी का दिन भी बहुत जरूरी, जब सबको एक बार मिलना होगा। 1997 में किसकी सरकार थी और लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री रहे तो चारा खा गए और जब रेल मंत्री हुए तो वो बच्चों की नौकरी खा गए। तो इसका जांच तो होगा ना। जांच यदि जमीन किसी का लिखवाया, आप लोग मीडिया के साथी हैं, महुआ बाग चले जाइए, आपको जमीन भी दिखाई दे देगा। पटना में ऐसे और पूरे बिहार में हजारों बच्चे हैं जिनका लालू प्रसाद जी के परिवार के लोगों ने जमीन लिखवाने का काम किया। इसलिए जो जमीन लिखवाएगा उसको ईडी तो पूछेगा ही। तो झारखंड से लेकर बिहार तक हलचल तेज है। हर हलचल पर हमारी नजर